ओम शांति। 7th अगस्त 2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तो घाटे से फायदे में आना, एलिवेट हो जाना, ऊंचा स्थिति में आ जाना। तो जहाँ रावण हमें घाटे में ले गए थे, हम अभी प्रॉफिट करने लग गए। हर कर्म में कमाई, हर सोच में कमाई। ये कितना अच्छा लगा सुनकर, हर सोच में कमाई। प्रश्न, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाप पार ले जाता है। तो एक अगर पानी का बहुत बड़ा, क्या कहो, अगर समुंदर भी कहो या कुछ भी कहो, रावण क्या करता है, उसमें डुबो देता है, पता भी नहीं चलता है डूब गए हम। पर बाप क्या करते हैं, इस पार से उस पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुझे मरगी दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। आत्मा देखो, सब आत्मा है भाई भाई। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। क्योंकि देह और देहधारी देह के संबंध जब देखते हैं, उसी रूप से जब देखते हैं, तब अंदर में पुराना जो नेगेटिव इमोशंस है, वो सब जाग उठता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब देह के संबंध वाले के साथ हम रहते हैं, लौकिक विशेष करके, वहाँ पर हम इतना ज्ञान को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ हमने अधिकार ले लिया है कुछ बोलने का, कुछ करने का। तो बहुत अलर्टनेस रखना पड़ता है, स्लिप ऑफ टंग बहुत कुछ हो जाता है। अभी हुआ मेरा एक। तो बाबा कहते हैं, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इस दुनिया में आने से पाप होता ही है। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। तो इस दुनिया में, ये दुनिया है पाप आत्माओं की दुनिया। मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट सब, और है भी सब, पाप ही करते हैं। तो फिर जहाँ पर पाप ही डोमिनेट हो रहा है, तो पाप आत्माओं की दुनिया होगा ना। अब पुण्य करने वाला, पुण्य क्या है वो पता ही नहीं है, सिर्फ पाप को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो?
तो बाबा वो शिफ्ट ला रहे, बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है उन सबको भूलो। भूलना माना ये नहीं है कि मित्र संबंधी भूल कर बैठ जाओ, माना जो भी अटैचमेंट है, जो भी उस हिसाब से हम रिश्ता बना के रखा है कि सारे नेगेटिव इमोशंस को यूज़ करते हैं, पुराने संस्कार को यूज़ करते हैं, वो सब को भूल जाना है, भूल के आत्मा भाई समझना है। वह सब एक दो को दुख देते हैं, क्योंकि एनर्जी हायर सोर्स से नहीं ले पाते, बाबा से नहीं ले पाते, तो एक दो से लेते हैं तो दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं, जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। ये पाठशाला है, तुम आए हो ये पढ़ने। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असुल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ के मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। बबुलनाथ ऐसे पेड़ है जिसमें कांटे होते हैं, और कांटा ही फूल में ट्रांसफॉर्म होता है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है, तो बाबा भी कांटा को फूल बनाते हैं, जो एक दो को दुख देने वाला को सुख देने वाला बना देते हैं। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। उनका चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका स्थिति ही चेंज नहीं होता है। और आत्माओं का स्थिति चेंज हो जाते हैं, आत्माएं गिरते जाते हैं शरीर में आते ही। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा का ये आत्मा के आगे ये क्यों लगा महान आत्मा पाप आत्मा? क्योंकि चेंज होते हैं। बाबा कभी चेंज नहीं होते। स्थिति अनुसार महान आत्मा पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं, उनको बहुत अच्छा भी नहीं कहते हैं, खराब भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो उनसे भी न्यारे हैं। तो महान परमात्मा नहीं कहते हैं, न्यूट्रल है। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी है महात्मा पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा कहते हैं तो जरूर वो आत्मा अपवित्र भी बना होगा कभी, इसीलिए पवित्र कहते हैं। तो इसीलिए आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा तो ऑलवेज सेम स्टेट में होते हैं। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते।
ये तो एवर पवित्र है। बाप अभी तुमको आसुरी से देवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से देवी संप्रदाय बनेंगे। देवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर देवी संप्रदाय बनना है जरूर, तभी बाबा आए। तुम यहाँ आए ही हो देवी संप्रदाय बनने, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। देवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। देवताओं को हिंसा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पावरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी है। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। तो जब देहधारी है तो देहधारी पाप आत्मा भी बनते, पुण्य आत्मा भी बनते। तो बाबा जब आते हैं तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वे फिर कहाँ गए ये भी बाप ही बताते हैं। तो बाबा कैसे बता रहे हैं कि कैसे साइकिल में जब आए थे तब धीरे धीरे गिरे और फिर बाबा आके तुमको वापस देवी संप्रदाय में ले गए। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वे फिर कहाँ गए ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, तुम्हारे जैसे शरीर में जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते हैं। मुझे अपना शरीर नहीं है। जो चीज़ लोन लेते हैं कभी भी चुकतू करके चले जाओ, कभी भी आओ, है ना, अपने कंट्रोल में है। पर जब परमानेंट शरीर है एक, तो फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। पार्ट भी बचाते ही रहना पड़ेगा जब तक मृत्यु नहीं आती है। जब तक शरीर छोड़ने का समय नहीं होता है तब तक नहीं निकल सकते। पर बाबा के कंट्रोल में है शरीर में आना और जाना। सतयुग में हमारा कंट्रोल नहीं है। सतयुग में हमारा भान होगा कि अब शरीर छोड़ना है, वो खुशी से करेंगे। वहाँ पर भी पार्ट कंप्लीट होना पड़ेगा। शरीर पुराना होगा तब जा सकते हैं। बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, परंतु कहते मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता, अलग से नाम होता, शिव नहीं होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। इसने संन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया।
ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों का पावन बनाने। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना। श्री कृष्ण तो भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही है। भगवान को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है। वे फिर कहाँ चले जाते हैं? राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब विक्रमादित्य संवत शुरू होता है। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जो अंदर में कचरा है वो सब खत्म होते जाएंगे, भूल जाएंगे। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, बिजनेसमैन है। घाटा और जमा करना सिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस। कोई विल्ला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सद्गति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना। मनुष्य को दे नहीं सकते मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये एक बहुत इजी चीज़ नहीं है जो मिल जाए। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, उसके लिए उसका पथ को जानना होता है कैसे मिले। तो ये मनुष्य से दूर है, आउट ऑफ रीच है। तो वो भगवान को ही आना पड़ता है। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से कोई ने सद्गति को पाया है? कोई है जो सद्गति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते, घर नहीं जा सकते। और जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा, और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा जीवन मुक्ति में नहीं आ सकते। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। सतयुग में बहुत थोड़े हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। जैसे पहला दिन सतयुग में आए तो पहला दिन जो स्थिति था वो स्थिति से कम ज़रूर होगा, वो नेग्लिजिबल है, समझ में नहीं आता है, पर सीढ़ी उतरनी होती है, क्योंकि वहाँ से उतरती कला है। संगम युग में चढ़ती कला है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है।
तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो, अभी जिस जगह पे है वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएगी, समय बीतते जाएंगे। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से। संगम युग में 100 साल में हम सीढ़ी चढ़ जाते हैं, है ना, ताकत मिल जाता है। फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल, वो जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट गोल गोल घूमता है पुराने ज़माने में, जो बाजू में वो सांड चारों तरफ घूम घूम के उसको चलाते रहता है। तो वो कुआं के ऊपर है, तो कुआं से पानी लेते हैं और फिर वो खाली होता है, फिर लेते हैं, खाली होता है। जैसे सृष्टि चक्र में एनर्जी हम कुआं से भरते हैं, शिव बाबा में बढ़ाते हैं, फिर जैसे सतयुग से नीचे उतरते हैं, फिर धीरे धीरे खाली होते जाते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली हो जाता है। हाँ, उसको कहते हैं जू। और बढ़ने का प्रोसेस भी मेहनत। और ये टिक टिक आवाज़ होता है, एक खटक 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 एक आवाज़ होता है, तो वो समय है ना। तो ये है जू मिसल। जू ये नहीं है कि माथा में जू है, माथा में जू गोल गोल घूमता नहीं है ना। तो ये जू सिंधी में उसको जू कहते हैं, जो हिंदी में नरहट कहते हैं, उसको बाबा कहते हैं जू मिसल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य की सद्गति कर ना सके, क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित है। क्योंकि खुद ही विकार से पैदा होता है, तो किसी और का सद्गति कैसे करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया, माना नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। जब खुद में हम कमी देखते हैं, तब दूसरे को ऊंचा दृष्टि से देखते हैं, राइट। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। कितना कंट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि मनुष्य कम हो, पर बाबा बर्थ कंट्रोल बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। सतयुग में सिर्फ कम आत्माएं लाते हैं, और वो भी पवित्रता धारण करा के। बर्थ कंट्रोल करना, दूसरे कोई स्थूल तरीक़े से बर्थ कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा इतना एलिवेट कर देते हैं, प्योरिटी को समझा देते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। अंत समय में यही होता है ना, बाकी सब आत्माएं चली जाती है अपने स्वीट होम। सजाए तो नंबरवार भोगते हैं ज़रूर, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वे सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक ही तो नहीं होती, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल। फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो फूल है शिव बाबा। फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग में जुड़वा हो, जो दो होते हैं, युगल होते हैं, युगल दाना। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं।
वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास। वह है हठ योगी। ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। अब तुम हो पंडे जो रास्ता दिखाते हैं। घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत। तो हर एक्सट्रीम होते ही एक नया मोड़ होता है, और वो नया मोड़ जो है वो जय जयकार का होता है। एक नया कुछ मिलता है जीवन में। वैसे बाबा कह रहे कि जब विनाश होगा तो हाहाकार होगा, क्योंकि शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि मैं आत्मा तो इमॉर्टल हूँ, तो इसलिए दुख में चले जाते हैं। पेनफुल डेथ होगा तो पेनफुल डेथ जो है, पेन तभी अनुभव आत्मा करती है जब आत्मा अटैच्ड रहता है बॉडी से। जब आत्मा डिटैच्ड होंगे तो पेन भी महसूस नहीं करेंगे। आप कोई भी चीज़ किसी के अंदर डालो, जैसे ये पेन को अगर अब मैं कैंडल के अंदर डाल देती हूँ, है ना, तो ये पेन अलग और कैंडल अलग। पर कैंडल को जब गर्म करेंगे नीचे से, तो शुरू में पेन को गर्म नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि पता ही नहीं है कि कैंडल को गर्म किया जा रहा है या कैंडल को हो रहा है गर्म, पेन को नहीं हो रहा है। पर धीरे धीरे जब कैंडल गर्म होकर एकदम गर्म हो जाए तब पेन को पकड़ लेंगे। तो वैसे आत्मा क्या है, शरीर के साथ अटैच्ड हो जाने के कारण ये शरीर वाला दर्द आत्मा भोग लेती है। एक्चुअली आत्मा को दर्द नहीं होता, द सोल गेट इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हो जाता है। जैसे हम कोई सिचुएशन से प्रभावित हो जाते हैं, बाहर के सिचुएशन से, वैसे शरीर का दर्द से भी हम प्रभावित हो जाते हैं। अगर पुरुषार्थ करेंगे कि मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग, जैसे दादी जानकी करते थे, दिस इज हैपनिंग, शरीर में दर्द हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बट नॉट हैपनिंग टू मी, है ना। तो इसीलिए हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत। आफतें तो बहुत आने की है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाए और फिर जमा भी करो। सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ये एक और चक्र है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। तो बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झार होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे।
बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीक कर सब में है, सर्वव्यापी कह देते हैं। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। बाबा रावण का संग दोष में आके हम बाबा को डिफेम कर देते हैं। ऐसे नहीं भी बोलते हैं, मतलब एक्शन से करते हैं। हाँ। सत का संग तारे कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। तो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से शिफ्ट करके वो सटल सेंस में ले जाते हैं। इसीलिए इनिशियली क्या है, बाबा को निमित्त को यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस में होते हैं। फिर निमित्त धीरे धीरे चले जाते हैं, चाहे हर चीज़ में। जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए, जैसे कहीं पर निमित्त आके आपको कुछ सिखा के गए तो निमित्त चली जाएगी। फिर निमित्त जाने के बाद आपको सूक्ष्म कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा बाबा से कि बाबा क्या कह रहे हैं मेरे लिए। तो निमित्त आते हैं आपको वो मेटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस से एलिवेट कर देने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी में लाके। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। तो ऊपर खाली होते जा रहे हैं, तब तक इधर हम नंबरवार पास होते जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ चलेगा। कितना सुंदर सिंक्रोनाइजेशन है। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? अब एक सोना में अगर मिलावट है तो आप अगर बेचने जाओगे उस सोने को, तो सुनार क्या करता है, सोने को पहले गलाएगा, गला के उसमें प्योर सोना जितना है उसके हिसाब से आपको पैसे देगा। उसमें लिखा हुआ रहता है 22 कैरेट्स 24 कैरेट्स, उसके हिसाब से पैसे हिसाब लगा। अभी ये है, पर पुराने ज़माने में ऐसे करते थे क्योंकि प्योर सोना से जेवर बनाना मुश्किल हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिलावट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, गलाते कैसे, अग्नि में डाल के, राइट। तो बाबा भी कहते हैं, कहाँ गए, योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सारा जो खाद है वो निकल जाएगा। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, जो सोना में खाद है ना वो पड़ गया है, ये है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। सच्चा सोना क्या है, जैसे करो वैसे मोल्ड हो जाते हैं, हमेशा चमकते रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा हमेशा। वह खाद निकले कैसे, ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। पता ही नहीं है ज्ञान के बारे में। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो। तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है ना। पूजा तो देवताओं को ही करते हैं, और पूजा कब करते हैं, जब समझ में आता है कि वो ऊंचा है। देवता संप्रदाय में, देवी संप्रदाय में कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं,
जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। पापों का बोझा खत्म कर देना है, लाइट हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ये पता नहीं है कब शरीर छूटने वाला है, निश्चित नहीं है, तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है कि अभी अगर शरीर छूट जाए, क्या मैं बाबा को याद करके जाऊंगी या कुछ और याद आएगा। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना है। इंटेंशनली याद नहीं करते हैं, हम जिस स्थिति में होते हैं ना वही याद आ जाता है। हम अभी सोचते हैं कि नहीं बाबा ही याद आएगा, पर क्या मैं सबसे ज़्यादा बाबा की याद में रहती हूँ? जब फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है, हाँ, मेरे को बहुत डर लगता है, तब मैं बाबा का ही याद। देखो, डर जब लगता है ना तो बाबा याद आते हैं। पर आप नॉर्मली जैसे आपके ऑफिस में आप काम करते करते अचानक अटैक आया और आप चले गए, एक सेकंड में चले जाते हैं, राइट? तब हम कौन सा कॉन्शियसनेस में हैं? हो सकता है बाबा के कॉन्शियसनेस में हुई नहीं, राइट? तो इसलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और ये मम्मा बोलते थे हमेशा, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना है ना, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहना है। तो बाबा कहते हैं नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा क्या क्या निर्मोही, मोह नहीं हो, निर्विकल्प, अंदर में डिस्टॉर्टेड थॉट्स नहीं हो, निर्व्यर्थ, जो सोचने की ज़रूरत नहीं, वेस्ट है, उसमें टाइम नहीं बिताना है, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। व्यर्थ भी ना आए, ऑलवेज स्टेबिलिटी। एनर्जी ड्रेन करने वाला कोई भी चीज़ नहीं आए, क्योंकि चढ़ती कला है। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। हम क्या करते हैं, टेंशन में रहते हैं कि वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, रिजल्ट पर फोकस है ना। तो खुद की स्थिति को ऐसे बना लेना है कि जिस कार्य को कर रहे उसी कार्य में बुद्धि को लगा के रखे, उसमें बेस्ट देने की कोशिश करें। रिजल्ट तो अपने आप इसके बेसिस में होगा ही, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने एक चीज़ को बहुत सूक्ष्म रूप में अच्छा से बनाया, बहुत दिल से प्यार से उसमें मेरा बेस्ट दिया, तो सुंदर बनना ही है। मुझे सोचने की ज़रूरत है सुंदर कैसे बने, सुंदर कैसे बने, नहीं। तो वो आदत करना है। बाबा कहते हैं जो होगा वो अच्छा होगा। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। कल्याणकारी युग है, बुरा हो ही नहीं सकता, सब अच्छा है। खाली उसमें से जो भी सिचुएशन आता है उसमें से लर्निंग लेने की कोशिश करना है, सीखना है, हर चीज़ से सीखने की कोशिश करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, एलिवेट करना है, प्रॉफिट में रहना है हमेशा। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी
क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना, हम लौ उठा नहीं सकते हाथ में, किसी को चेंज कर नहीं सकते हैं। लौ उठाना माना किसी पर कंट्रोल करके उसको चेंज करने की कोशिश करना, वो हम नहीं कर सकते हैं, वो उसका चॉइस है। तो ये भी बाबा कहते क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति।